मैं हूं राम ठाकुर और आप देख रहे हैं युवा सोच। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की। और उत्तराखंड की बात हो और हरीश रावत जी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हरीश रावत जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। हरीश रावत जी कांग्रेस के बहुत ही दिग्गज, बहुत ही सीनियर नेता हैं। उत्तराखंड में वो अपना एक अच्छा खासा वर्चस्व रखते हैं। हरीश रावत 1973 में यूथ कांग्रेस की जिला इकाई के अध्यक्ष बने, यानी कि यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरीश रावत 1973 में ही बन गए थे। उसके बाद लगातार उन्होंने यूथ कांग्रेस की मजबूती के लिए काम किया और 1980 में वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े। और पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने पे ही उन्होंने बम्पर जीत हासिल की। हरीश रावत ने अपने पहली बार के लोकसभा चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता को मात दी। और वो दिग्गज नेता कौन थे? वो दिग्गज नेता थे मुरली मनोहर जोशी। जी हाँ, हरीश रावत जी ने अपने पहले ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी को शिकस्त दी और उसके बाद लगातार वो लोकसभा चुनाव जीतते रहे। हालांकि उसके बाद कुछ चुनावों में उनको हार का सामना भी देखना पड़ा, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में उनका दखल बरकरार रहा। उत्तराखंड की जनता उनके अंदर अपना नेता ढूंढती है और ज़्यादातर हिस्सों में हरीश रावत की उत्तराखंड के ज़्यादातर हिस्सों में अपनी पकड़ भी है, लेकिन राजनीतिक उठापटक के चलते वो कमज़ोर होती जा रही है। कुछ इलाकों में हरीश रावत की पकड़ ढीली जरूर हुई है, लेकिन हरीश रावत आज भी उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल हैं। उत्तराखंड की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं कि हाल ही के दिनों में उत्तराखंड में कांग्रेस के संगठन में उठापटक देखने को मिली। हरीश रावत ने अपने कुछ ट्वीट से कांग्रेस के आला कमान को हिला कर रख दिया। कुछ उन्होंने ऐसे ट्वीट किए कि शायद कुछ जानकार या राजनीतिक जानकार कह लीजिए या मीडिया के जानकार या भाजपा के लोग लगभग ये मानकर चल रहे थे कि हरीश रावत कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले हैं। उसी दौरान हरीश रावत जी ने उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष और कुछ नेताओं को घर बुलाकर उनसे मीटिंग भी की और उस मीटिंग की वीडियो और फोटो भी उन्होंने ट्विटर पर वायरल की। इससे एक दबाव आला कमान पर बना कि हरीश रावत क्या करने जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आनन फानन में हरीश रावत को आला कमान ने दिल्ली बुलाया और आला कमान ने दिल्ली उनको इसलिए बुलाया क्योंकि हरीश रावत जी की कुछ मांगें जो उन्होंने ट्विटर के जरिए जाहिर की, उस पर चर्चा आला कमान करना चाहता था। तो हरीश रावत इस बात में कामयाब हुए कि आला कमान उन्हें मिलने के लिए बुलाए, उनकी बात सुने और हरीश रावत की ये मांग पूरी हुई भी। आला कमान ने हरीश रावत को दिल्ली बुलाया और हरीश रावत की कुछ मांगे थी जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि हरीश रावत लगभग 4 या 5 जिला अध्यक्षों को बदलना चाहते थे। टिकटों में मनमानी शब्द तो मैं नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन टिकटों में अपनी भागीदारी चाहते थे। वो चाहते थे कि उन तमाम लोगों को टिकट मिले जो जिताऊ हैं, जो जीत सकते हैं। और यही आला कमान भी चाहता है, यानी कि यही जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो भी यही चाहता है कि जीतने वाले कैंडिडेट्स को टिकट मिले। लेकिन ये तय कौन करेगा कि कौन कैंडिडेट जीतने वाला है? तो हरीश रावत चाहते हैं कि उनके कुछ लोगों को टिकट मिले, क्योंकि हरीश रावत जानते हैं कि उनके वो लोग जिनके लिए वो टिकट मांग रहे हैं उनकी ज़मीनी स्तर पर पकड़ बहुत अच्छी है और वो सीटें जीत कर ला सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हरीश रावत अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। कोई इतना बड़े स्तर के नेता अगर अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे हैं और ये श्योरिटी देते हैं कि वो सीटें जीत कर लाई जाएंगी, तो आला कमान को इस पर विचार करना चाहिए और विचार उस पर किया भी गया। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी बड़े नेता ने किसी भी पार्टी के किसी बड़े नेता ने अपने परिवार के लिए टिकटें मांगी हों। पहले भी ऐसा होता आया है और आगे भी ऐसा होता रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो हरीश रावत जी दिल्ली पहुंचे। हरीश रावत जी का एक और कंसर्न था, जैसे मैंने बताया कि कुछ जिला अध्यक्ष वो हटाना चाहते थे, टिकटों में भी अपनी भागीदारी चाहते थे और उन्होंने कहीं ना कहीं ये इशारा किया, या उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं उन्होंने मीडिया में आकर बाइट देना शुरू किया कि एआईसीसी के जो प्रभारी देवेंद्र यादव उत्तराखंड में लगाए गए हैं, देवेंद्र यादव उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो किसी के और के कहने पर हरीश रावत को इग्नोर कर रहे हैं।
लेकिन क्या ऐसा सच में था, ये तो हरीश रावत ही जाने या देवेंद्र यादव जी ही जाने। लेकिन आलाकमान ने उनको दिल्ली बुलाया और उन तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाया जो उत्तराखंड की राजनीति में दखल रखते हैं। उन तमाम बड़े नेता, जिसमें किशोर उपाध्याय भी शामिल थे, जो उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और अभी जो अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उनको भी बुलाया गया और तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाया गया राहुल गांधी जी के द्वारा। और उनमें प्रभारी जी देवेंद्र यादव जी भी शामिल थे और आमने सामने बिठाकर बात की गई और राहुल गांधी जी ने सबसे अकेले अकेले में भी बात की। और राहुल गांधी जी की मीटिंग से निकलने के बाद हरीश रावत जी का जो कॉन्फिडेंस था वो वाकई में देखने लायक था। तो और मैं इन चंद सेकंड की एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, आप भी देखिए जो हरीश रावत की बॉडी लैंग्वेज थी या हरीश रावत का जो स्टाइल था आलाकमान से मिलने के बाद, वो कैसा था, देखिए। तो देखा आपने, ये थे हरीश रावत जी। लगता है कि कोई युवा नेता रैली निकाल रहा है और तमाम समर्थक उसके पीछे हैं। वो पुराना दौर शायद हरीश रावत जी को याद आ गया होगा, जिस तरह से उन्होंने अपने युवा रहते हुए कांग्रेस के लिए मेहनत की, सड़कों पर उतरे, लोगों को जोड़ा, कांग्रेस के लिए लोगों को इकट्ठा किया। और हरीश रावत ने काफ़ी समय तक सेवा दल में भी काम किया है। कांग्रेस सेवा दल एक कांग्रेस का फ्रंटियल संगठन है और हरीश रावत का ये जलवा देखकर शायद आप समझ गए होंगे कि आलाकमान ने उनसे क्या कहा। ये बताने की ज़रूरत शायद अब नहीं है, लेकिन फिर भी जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि आलाकमान ने हरीश रावत की लगभग सभी मांगें मान भी ली हैं और उनको हिदायत भी दी है कि जो बात उन्होंने ट्विटर से कही वो बात वो ट्विटर से ना करें या सोशल मीडिया के माध्यम से ना कहें, वो सीधा आलाकमान से अपनी बात कह सकते हैं।